क्या आपने कभी सोचा है कि सृष्टि के रचयिता का भी सिर काटा जा सकता है? क्या ब्रह्मांड में ऐसा भी कोई है जो स्वयं ब्रह्मा को दंड दे सके? और अगर हाँ, तो आखिर ऐसी कौन सी भूल हुई थी कि सृष्टिकर्ता को इतनी भयावह सजा मिली? यह कहानी है अहंकार की, उस घमंड की जो देवताओं को भी नहीं छोड़ता। यह कथा बताती है कि ज्ञान होने के बाद भी यदि विनम्रता न हो तो पतन निश्चित है। आज हम सुनेंगे शिवा पुराना की वह रहस्यमयी और गूढ़ कथा, जिसमें ब्रह्मा का 5वां सिर स्वयं शिव द्वारा छिन्न कर दिया गया। यह केवल एक दैवी घटना नहीं, बल्कि मानव जीवन का गहरा सत्य है। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इस कथा में आप अपने भीतर छिपे 5वें सिर को पहचान लें। सृष्टि के आदिकाल में जब चारों ओर केवल अंधकार और अनंत जल ही था, तब उस अनंत शून्य से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल की नाभि से प्रकट हुए 4 मुखों वाले सृष्टिकर्ता देव ब्रह्मा। उन्हें सृष्टि रचने का दायित्व मिला था और वे वेदों के ज्ञाता, ज्ञान के प्रतीक तथा सृजन के आधार माने गए। उन्होंने दिशाओं में दृष्टि डालकर तत्वों की रचना आरंभ की। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 महाभूतों को संतुलित कर उन्होंने संसार की नींव रखी। देवताओं, ऋषियों और प्रजापतियों को उत्पन्न किया गया ताकि सृष्टि आगे बढ़े। समय के साथ उनकी सृजन शक्ति का विस्तार होने लगा और उनका तेज बढ़ता गया। चारों दिशाओं में उनके 4 मुख वेदों का उच्चारण करते थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजती थी। हर दिशा में उनका ज्ञान प्रवाहित हो रहा था। देवता उनकी स्तुति करते और उन्हें सर्वोच्च मानने लगे। धीरे धीरे यह सम्मान उनके भीतर एक सूक्ष्म गर्व में परिवर्तित होने लगा। जैसे जैसे सृष्टि फैलती गई, वैसे वैसे ब्रह्मा के मन में यह भाव गहराता गया कि वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने सोचना शुरू किया कि इस ब्रह्मांड में उनसे बड़ा कोई नहीं। देवताओं और ऋषियों की प्रशंसा उनके अहंकार को पुष्ट करने लगी। वे स्वयं को सृष्टि का एकमात्र स्वामी समझने लगे। उनके 4 मुखों से निकलने वाली वेद ध्वनि में अब विनम्रता कम और आत्मगौरव अधिक झलकने लगा। सृष्टि की रचना का कार्य इतना विशाल था कि उन्होंने स्वयं को ही ईश्वर का अंतिम स्वरूप मान लिया। वे भूल गए कि सृष्टि के पालनहार और संहारकर्ता भी हैं। उनके हृदय में यह भावना उत्पन्न हुई कि यदि वे सृजन करते हैं तो वही सर्वोच्च सत्य है। यह विचार धीरे धीरे एक ज्वाला बन गया। उस ज्वाला ने उनके विवेक को ढकना शुरू किया। देवगण यह परिवर्तन देख चिंतित होने लगे, परंतु कोई भी उन्हें समझाने का साहस नहीं कर पा रहा था। इसी समय अनंत और असीम शक्ति के प्रतीक महादेव शिव अपने दिव्य स्वरूप में समाधि में लीन थे। वे सृष्टि के संतुलन के रक्षक थे। जब जब किसी देव या असुर का अहंकार बढ़ता, वे उसे संतुलित करने के लिए प्रकट होते। ब्रह्मा के हृदय में उठते गर्व की तरंगे समस्त ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न करने लगीं। देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की कि वे इस स्थिति का समाधान करें। शिव ने अपनी समाधि से नेत्र खोले और ब्रह्मांड की स्थिति को देखा। उन्हें ज्ञात हुआ कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है। जब सृजनकर्ता ही स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे, तब धर्म का आधार डगमगाने लगता है। शिव ने निर्णय लिया कि समय आ गया है जब ब्रह्मा को सत्य का बोध कराया जाए। कथा के अनुसार एक दिन ब्रह्मा और शिव के बीच यह प्रश्न उठा कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा ने स्वयं को सृष्टि का जनक बताते हुए श्रेष्ठ कहा। उसी क्षण एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसे लिंग रूप में जाना गया। यह दिव्य ज्योति स्तंभ आकाश से पाताल तक फैला था। यह स्वरूप था आदि और अनंत महादेव का। ब्रह्मा और विष्णु को कहा गया कि वे इस स्तंभ का आदि और अंत खोजें। विष्णु ने वराह रूप धारण कर नीचे की ओर प्रस्थान किया।
ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ चले। अनंत काल तक खोजने पर भी दोनों को सीमा न मिली। विष्णु ने विनम्र होकर स्वीकार कर लिया कि वे अंत नहीं पा सके, परंतु ब्रह्मा का अहंकार उन्हें सत्य स्वीकारने नहीं दे रहा था। वे ऊपर उड़ते उड़ते एक केतकी पुष्प से मिले जो उस अग्नि स्तंभ से गिर रहा था। ब्रह्मा ने उस पुष्प से कहा कि वह साक्षी बने कि उन्होंने स्तंभ का अंत देख लिया है। केतकी ने भयवश उनकी बात मान ली। जब दोनों शिव के सामने लौटे तो विष्णु ने विनम्रता से सत्य कहा। ब्रह्मा ने असत्य कथन करते हुए दावा किया कि उन्होंने अंत देख लिया है। केतकी पुष्प ने भी उनकी बात का समर्थन किया। यह सुनकर शिव का तेज प्रचंड हो उठा। सत्य के रक्षक महादेव असत्य को सहन नहीं कर सकते थे। शिव उस अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए। उनका रूप काल समान भयंकर था। उन्होंने ब्रह्मा की ओर देखा और कहा कि सृष्टि का कर्ता होकर भी तुमने असत्य का सहारा लिया। अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। शिव के क्रोध से ब्रह्मांड कांप उठा। देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मा के 5 मुख थे, 4 दिशाओं में और एक ऊपर की ओर। 5वां मुख उनके अहंकार और अतिगर्व का प्रतीक बन चुका था। शिव ने अपने नख से उस 5वें सिर को छिन्न कर दिया। वह मस्तक पृथ्वी पर गिरा और समस्त दिशाओं में नाद गूंज उठा। ब्रह्मा का 5वां सिर कटते ही उनका गर्व चूर हो गया। वे कांपते हुए शिव के चरणों में गिर पड़े। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने स्वीकार किया कि अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया था। शिव ने उन्हें क्षमा तो किया, परंतु दंड भी दिया। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी पूजा व्यापक रूप से नहीं होगी। केतकी पुष्प को भी शिव ने शाप दिया कि वह उनकी पूजा में स्वीकार नहीं होगा। इस प्रकार असत्य और अहंकार का परिणाम सबके सामने आ गया। 5वें सिर के छेदन के बाद शिव को ब्रह्महत्या दोष लगा, क्योंकि उन्होंने सृष्टिकर्ता का सिर काटा था। उस दोष से मुक्ति के लिए वे भिक्षाटन करने लगे। उनका भैरव रूप प्रकट हुआ, जिसे काल भैरव कहा गया। वे ब्रह्मा के कपाल को अपने हाथ में लेकर भिक्षा मांगते हुए घूमते रहे। अंततः काशी में उन्हें मुक्ति मिली। इस घटना ने संसार को सिखाया कि सत्य और विनम्रता ही धर्म का आधार हैं। यह कथा केवल एक दैवी घटना नहीं, बल्कि गहन प्रतीकात्मक संदेश भी है। ब्रह्मा का 5वां सिर हमारे भीतर के अहंकार का प्रतीक है। जब ज्ञान के साथ विनम्रता नहीं होती, तब वह विनाश का कारण बनता है। शिव का क्रोध वास्तव में करुणा का रूप है, जो जीव को उसके भ्रम से बाहर लाता है। अहंकार का छेदन ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। इस कथा का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब मनुष्य अपने पद, शक्ति या ज्ञान के कारण स्वयं को सर्वोच्च समझने लगता है, तब उसका पतन निश्चित होता है। विनम्रता ही वह सेतु है जो व्यक्ति को महान बनाती है। ब्रह्मा का 5वां सिर हमें याद दिलाता है कि सत्य से बड़ा कुछ नहीं। शिव का निर्णय दर्शाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कठोर कदम भी आवश्यक होते हैं। तो यह थी ब्रह्मा के 5वें सिर की कथा, अहंकार के विनाश और सत्य की विजय की अमर गाथा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे हम कितने भी ज्ञानी, शक्तिशाली या सफल क्यों न हो जाएं, अगर विनम्रता साथ नहीं है तो पतन निश्चित है। शिव ने केवल एक सिर नहीं काटा था, उन्होंने अहंकार का अंत किया था। और शायद आज भी वे हमसे यही कह रहे हैं। अपने भीतर के 5वें सिर को पहचानो, उसे त्यागो और सत्य के मार्ग पर चलो। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रहस्यमयी व आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हर हर महादेव। जय श्री राधा कृष्ण। राधा राधा।